काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है कि जो फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर कस्टमर का खाता खोले जाते हैं उस खाते में सरकारी पैसे आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे बच्चों का स्कॉलरशिप हो या फिर मनरेगा का पैसा हो या फिर किसी भी तरह की जो सरकारी स्कीम होती है उसका पैसा जो डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो उसका पैसा आता है या नहीं, काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है। इस वीडियो में आपको मैं पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसकेबी ऑनलाइन वाला। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक में जुड़ना चाहते हैं, अभी तक आपने CSP ID नहीं ले रखे हैं तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो ग्राहक सेवा केंद्र ले सकते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि ग्राहक सेवा केंद्र लेने के लिए 999 रुपया आपको लगने वाला है। 999 रुपये का चार्ज आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप लेना चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो कस्टमर का खाते खोले जाते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर, वो गवर्नमेंट का जो स्कीम होती है उसकी पैसा या किसी भी तरह के कोई सब्सिडी का पैसा होती है वो आती है या नहीं। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि इसमें 100% आती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपका मनरेगा का पैसा हो या LPG सब्सिडी का पैसा हो या फिर किसी भी तरह की गवर्नमेंट स्कीम है, उसका पैसा बहुत ही आसानी से फिनो पेमेंट्स बैंक के खाते में आ जाते हैं, जैसे अन्य बैंकों के खाते में आते हैं। अब बात होती है स्कॉलरशिप की। तो अगर मैं बता दूं कि बच्चों का खाता खोलते हैं और बच्चों का जो स्कॉलरशिप स्कूल से दिया जाता है, उसकी अगर बात करूं तो कई स्कूल में देखा गया है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं और कई स्कूलों में एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल से बात करनी होगी कि हम फिनो पेमेंट्स बैंक के अकाउंट लगाना चाहते हैं, उसमें स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रिंसिपल बोलता है तो आप लगा सकते हैं, अगर प्रिंसिपल मना कर देता है कि फिनो पेमेंट बैंक एक्सेप्ट नहीं होगा तो आप नहीं लगा सकते हैं। मतलब कई जगहों पे एक्सेप्ट होती भी है और कई जगहों पे नहीं होती है। बट जो डीबीटी का पैसा आता है, यानी कि जो सरकारी स्कीम है, उसका पैसा 100% आ जाता है। इस वीडियो में आपको लाइव में दिखा देता हूँ। कई सारे कस्टमर का अकाउंट मैंने खोला है तो मैं उस कस्टमर के अकाउंट में आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। पेमेंट्स बैंक की मर्चेंट ID से लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से कुछ डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स मिलती है, तो इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर ID या फिर अकाउंट नंबर डाल के सर्च करनी होती है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर के सारे डिटेल्स आ जाएगा, जैसे उसका नाम, कब वो अकाउंट खुली है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर में आप देखेंगे तो ओनली वर्किंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको टच करनी है। टच करने के बाद जो भी कस्टमर का अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट, उसको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने शुभ सेविंग अकाउंट खोल रखा है तो इसके ऊपर टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है मिनी स्टेटमेंट का, इसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कस्टमर के खाते में कहाँ से पैसा कितना आया, कौन सी डेट का है, सारा यहाँ पर स्टेटमेंट दिख जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में 27 तारीख 1 महीना 2022 को यहाँ पर 500 रुपये इनके खाते में रिसीव हुए हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो APBS क्रेडिट बिहार राज्य फसल योजना के अंतर्गत इनको मिला है। यानी बिहार सरकार के एक योजना चलती है जिसके अंतर्गत यहाँ पे 500 रुपया यहाँ रिसीव्ड हुआ है। और यहाँ पे और भी आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 14 तारीख 9 महीना 2021 को, तो यहाँ पे भी कृषि इनपुट अनुदान के तरफ से 1000 मिला था। फिर 13 तारीख 9वां महीना 2021 को देखेंगे तो यहाँ फिर से 1000 रुपये मिला है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के तरफ से जो स्कीम चलती है, जो पैसे भेजे जाते हैं, उसका पैसा डायरेक्ट फिनो पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ आपको लाइव दिखाया है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि सरकारी पैसे 100% फिनो पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में आते हैं। तो मैं अब समझता हूँ कि सारी डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि सरकारी जो पैसे होते हैं, जो गवर्नमेंट का स्कीम होता है, उसकी फिनो पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, और अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की CSP ID लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।